नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि बिहार के बहगा में मूसलाधार बारिश के बाद बरसात का पानी पीएचसी में घुसा। साथ ही बताएंगे कि कैसे महासमुंद में चोरी की मोटरसाइकिल हुई बरामद और उन्नाव में कैसे विधायक प्रकरण में पीड़िता ने लिया यू टर्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बगाहा से है, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश के बाद बरसात का पानी बगाहा 2 शहरी पीएचसी में घुस गया है। बरसात का पानी शहरी पीएचसी में घुस जाने के कारण मरीज एवं चिकित्सकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी पीएचसी का आलम यह है कि बरसात के पानी के कारण ओपीडी कक्ष को दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद शहरी पीएचसी में ओपीडी का संचालन शुरू हो गया है। शहरी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज ने बताया कि सुबह से हो रही बारिश के बाद बरसात का पानी शहरी पीएचसी में प्रवेश कर गया है। उन्होंने बताया कि शहरी पीएचसी के पास बरसात के पानी की निकासी को लेकर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है, जिस कारण प्रत्येक साल बरसात का पानी शहरी पीएचसी में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में मरीज व परिजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था भी पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अनेकों बार नगर प्रशासन व प्रखंड प्रशासन को पत्र भेजा गया ताकि शहरी पीएचसी के पास पानी की निकासी की व्यवस्था हो, लेकिन अब तक इस दिशा में प्रशासनिक स्तर पर कोई कवायद नहीं हुई। पीएचसी में पानी घुसा हुआ है जी। कैसे इलाज चल रहा है? जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी घुस जाता है और बगल में एमसीएच है, इसमें हम लोग ओपीडी कर रहे हैं। मरीजों का आना तो लगा ही हुआ है और ओपीडी का काम चल रहा है। ऐसे में काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है, सबको दिक्कत होती है। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर अरशद कमाल। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। सिमरी थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव में सोमवार को छोटू यादव ने अपनी गर्भवती पत्नी ममता देवी की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि आसपास के लोगों ने उसकी बिगड़ती स्थिति को देखकर उसे तत्काल डुमराव के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है और थाना प्रभारी जब अमन कुमार ने बताया कि युवक की पत्नी गर्भवती थी, दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे हैं। पति द्वारा किस कारण से उसकी हत्या की गई, फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि फिलहाल हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा स्थानीय काजीपुर मुखिया इम्तियाज अंसारी ने। जैसे ही पता चला तुरंत हमने डीएसपी साहब को खबर किया और खबर करने के बाद अभी प्रशासन आई हुई है और अब जांच पड़ताल कर रही है। कितने बजे की घटना रही होगी? जी, ये घटना हालांकि 8 बजे की बताई जा रही है, लेकिन हमें जो खबर मिली वो 10 बजे के बाद ही मिली। मृतका का नाम? मृतका का नाम ममता देवी। और जो पति थे जिन्होंने हत्या की? छठू यादव। और इनके बच्चे भी बताए जा रहे हैं? 2 बच्चे हैं और शायद एक 5 साल का और एक 3 साल। महिला के पति भी जख्मी अवस्था में पाए गए। जी, हमें जैसे ही पता चला कि वो कहीं अन्यंत्र इसी गांव में किसी बगीचे में गिरा हुआ था, तो उसे वो भी पॉइजन खा चुका है और उसकी भी जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। हमें पता चला, मैंने अनुमंडलीय अस्पताल उसको पहुंचवा दिया। तो ये क्या पहले से पति पत्नी का आपस में विवाद था? ये हमको जानकारी नहीं है इस तरह की। परिचय मैं काजीपुर मुखिया। बक्सर से सीनू संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना की बड़ी कार्यवाही, आरोपियों के कब्जे से 15 नग मोटरसाइकिल को पुलिस ने किया बरामद। संदेहियों को धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस देकर पूछताछ की गई, तो अपने अपने मेमोरेंडम में थाना सरायपाली, बसना, सकरा, रायगढ़, सारंगढ़ से घूम घूम कर उक्त वाहनों को चोरी करना स्वीकारा। आरोपी महेंद्र वैष्णव, गोविंद वैष्णव, कार्तिक वैष्णव को कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। रामपुर जिले के बिलासपुर नगर के मोहल्ला शीरी मियां के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने अपनी 35 वर्षीय 8 माह की गर्भवती पत्नी समीना बेगम को अचानक तबीयत बिगड़ने पर सोमवार की रात भाखड़ा डैम के निकट मेडिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था।
पति ने बताया कि उसकी पत्नी के बच्चे को जन्म देने के बाद तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। बाद में ब्लीडिंग रुकने के बाद उसकी पत्नी ठीक थी। आरोप है कि रात्रि में स्टाफ द्वारा उसकी पत्नी के लगातार ग्लूकोज चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी, मगर स्टाफ परिजनों को झूठे दिलासे देता रहा। मंगलवार की दोपहर हालात में सुधार न होने पर अस्पताल की डॉक्टर शहनाज ने उसकी पत्नी को रुद्रपुर स्थित अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तभी अस्पताल जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने नवजात को वहीं के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया और गुस्साए परिजन मृतक महिला का शव लेकर अस्पताल पहुंच गए और हंगामा काटने लगे। आक्रोशित लोगों की संख्या बढ़ते देख आनन फानन में स्टाफ मौका पाकर फरार हो गया। इससे आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डाली। सूचना पाकर कस्बा चौकी प्रभारी प्रशांत शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को बमुश्किल शांत कराया। 9 महीने पूरी नहीं थे, 9 महीना कल लगा था, पूरी ब्लीडिंग हुई, मैं यहाँ लाया, दवा लगाई इन्होंने, इनका हो जाएगा। उसके बाद में इसको एडमिट कर दो, जब मैंने दोहराया हैंड का पैसा का दिया हुआ, मैं 8 बजे शाम को लाकर इसको एडमिट कर दिया। इन्होंने अपना प्रोसेस चालू कर दिया, बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी कंट्रोल करा, जो भी करा, जो करते रहते, जो भी काम कर रहे हैं, टेस्ट करवाए, जो भी करवाए उन्होंने। मगर मैं शुरू से ही कह रहा था भैया कोई कंप्लेंट हो, दिक्कत हो बताते रहना मुझे, क्योंकि मेरा इनके सब मामला था। मगर अपने कंप्लेंट आया था इनको में कि मेरा मामले के लोग ही है, मगर इन्होंने ब्लीडिंग उसमें रुकी नहीं रुकी पता नहीं, इन्होंने उसको 1 बजे ऑपरेट करके दे दिया बच्चा हाथ में, 1 बजे 1 बजे बच्चे को वहाँ रख दो जाके। तो क्या नाम क्या था आपकी पत्नी का? शमीना बेगम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला श्री मियां। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। पूरा मामला उन्नाव के सदर कोतवाली ग्राम दरबारी खेड़ा का है, जहां रहने वाली पीड़िता लक्ष्मी राजपूत के पति कैलाश ने कुछ दिन पूर्व आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पीड़िता ने पति की जमीन कब्जाने को लेकर भगवंत नगर विधायक आशुतोष कुमार शुक्ला व मनीषा दीपक पर लगातार जमीन कब्जाने के आरोप लगाए थे। पत्नी का कहना था कि अगर समय रहते उन्हें न्याय मिल जाता तो मेरे पति आत्मदाह नहीं करते। इन्हीं लोगों के कारण मेरे पति ने आत्मदाह कर लिया। पीड़िता ने पूरे प्रकरण की सदर कोतवाली में शिकायत की। एसपी उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीना ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी, लेकिन आज अचानक पीड़िता अपने देवर के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करने की बात कहकर अपना प्रार्थना वापस ले लिया। पीड़िता ने बताया कि मैं कंफ्यूज थी, इसलिए इनके नाम शिकायत की थी। अब मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी जी, आपके लोगों ने सुसाइड किया था, विधायक जी पर आरोप लगाए गए थे। आज आप लोग फिर एसपी ऑफिस आए, क्या है पूरा मामला? मामला जब सामने है तो मुझे कंफ्यूज थे, इसलिए मैंने उनको वो किया था, लेकिन अब मुझे पता है अब आगे कोई कार्रवाई चाहती कि नहीं? क्या किसी के कहने पे किया था आपने? किसी पर कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा? क्या नाम है आपका? विनोद राजपूत। विनोद, आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि ये इस पर हमारा गलत आरोप हमने लगाए किसी के बहकावे के कारण में। किसके ऊपर लगाए थे आरोप? आरोप जो ये विधायक जी थे भगवंत नगर आशुतोष शुक्ला जी। तो पहले ऐसे आरोप क्यों लगाए गए? आरोप ये कि हम थोड़ा कंफ्यूज थे, समझ नहीं पाए, और अब इस मैटर को समझे तो मान लो विधायक जी बोले कि मतलब आप परेशान ना हो, आपके साथ पूरा न्याय पूरे मतलब साथ हैं आपके। अब आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं? कार्रवाई नहीं चाहिए। किसी प्रकार कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां विधायक संगीता की तबीयत अचानक से खराब हो जाने के कारण पूर्व विधायक राम सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए लाखों की लागत में तैयार विकास कार्य के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचकर लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। साथ ही विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत धलैनी में भी पहुंचकर 10 लाख का साहू सदन कला मंच के सामने शेड निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और स्कूल में भी अतिरिक्त कमरे का भूमि पूजन विधायक प्रतिनिधि राम सिंह के द्वारा ही किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भैया राम सिंह पूर्व विधायक के साथ तामेश्वर साहू, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर, विशिष्ट अतिथि प्रभात कुमार धुर्वे, अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर तोषण कुमार साहू आदि लोग मौजूद रहे। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट।
शेरावाली शुक्ला उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा ने समय माता के मंदिर में पूजन अर्चन किया और जगत के कल्याण की प्रार्थना करने वाले ऐसे बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए वृद्धाश्रम जाकर उनके बीच उनके सुख दुख का बांटा और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। फिर वहीं पर भोजन बनवाकर उन्हें ग्रहण कराया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठकर स्वयं प्रसाद के रूप में खाया। वस्त्र एवं फल फूल आदि वितरित कर हालचाल लिया। उन्होंने वृद्धजनों को हर संभव मदद देने का भी भरोसा दिया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां भूमाफियाओं के आतंक से परेशान विधवा ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि अर्चना सिंह पत्नी स्वर्गीय भोला सिंह निवासी बांस घाट पुराना बस स्टैंड रीवा ने बताया कि उनका मकान बांस घाट में बना है। उसके पड़ोस में प्रेम शंकर गुप्ता, रामशंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता रहते हैं। ये लोग विधवा अर्चना सिंह के मकान को हड़पने की नीयत से उनके मकान के ऊपर जबरन निर्माण करा लिया है। जब इसकी शिकायत विधवा अर्चना सिंह सिविल लाइन थाना और डायल 100 को की तो प्रेम शंकर गुप्ता, रामशंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता तिलमिला गए और विधवा अर्चना सिंह के ऊपर दबाव बनाने के लिए वैश्य समाज और कुछ कांग्रेस नेताओं को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिससे दबंग भूमाफिया प्रेम शंकर गुप्ता, रामशंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता के ऊपर कोई कार्यवाही ना हो सके। शायद यही कारण भी है कि आज तक भूमाफिया प्रेम शंकर गुप्ता, रामशंकर गुप्ता और अनुराग गुप्ता के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई और विधवा अर्चना सिंह के छत के ऊपर उपरोक्त लोगों ने जबरदस्ती मकान का निर्माण कर लिया है, जिससे परेशान होकर विधवा अर्चना सिंह ने आज रीवा पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं विधवा अर्चना सिंह ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रेम शंकर गुप्ता, रामशंकर गुप्ता, अनुराग गुप्ता अनेकों लोगों को लाकर उसका वीडियो बनाकर उसको परेशान करते हुए फप्तियां भी कसते हुए उसको आत्महत्या के लिए भी उकसाते हैं। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान पीड़ित विधवा औरत ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? अर्चना से। क्या मामला है, एसपी ऑफिस आई हैं? एक मेरे घर में बगल में एक बनिया रहता है, प्रेम और रमाशंकर, ये लोग हमें छत के ऊपर ही छत बनाए हैं। किसका मकान है वो जहाँ रह रही हैं आप? मेरा मकान है। ये कब से निर्माण करा रहे हैं आपके घर के ऊपर? ये मतलब 10-15 दिन से करवा रहे हैं। मेरा लड़का रहता रहा, नाती वो नहीं रहा, इलाहाबाद में रहता। तो इसका विरोध आपने नहीं किया? बहुत किया, हर जगह आई, थाने पुलिस सब औरों के आई, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अभी कल कुछ संगठन के लोग आए थे आपके खिलाफ शिकायत करने, क्या था वो मामला, क्या था? यही मामले की वजह से कि मतलब ये अर्चना सिंह मतलब घर बनवा रहे हैं ऊपर जबर जाती। उसमें उन्होंने जानकारी भी दी थी, खबर चल रही थी कि आप लोगों के द्वारा उनको धमकी भी दी जाती है। क्या ये सही बात है कि फर्जी है? धमकी दे रहे हैं, फर्जी खबरें चल रही हैं। वो लोग या धमकी दे रहे हैं। तो क्या धमकाने, क्या कोई पत्रकार भी जाता है आपके घर? नहीं, वही लोग आते थे। हाँ, वही लोग आते हैं। आपने कैमरा भी लगवा रखा है घर में? जी, हमने कैमरा भी लगवा रखा है। हाँ, तो अगर कोई कुछ किया होगा तो रिकॉर्डिंग तो होगी। नहीं, वो लोग उस तरफ आते हैं, सामने हमारे घर के सामने नहीं आते, वो लोग पीछे आते हैं, प्रेम तरफ आते हैं। प्रेम तरफ कैमरा नहीं है, वो हमारे दरवाजे के सामने है कैमरा। बिल्कुल। एसपी साहब से मिले हैं? एसपी साहब अभी क्या बोले हैं? एसपी साहब बोले हैं कि हो गया, भेजेंगे पुलिस। क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं मतलब छत मेरा छोड़ दिया जाए, मैं बनवाऊंगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा द्वारा पढ़े गए ठाकुर वाली कविता पर विवाद पर रोहतास जिले के डेहरी में राजपूत समाज के लोगों ने बयान की कड़ी निंदा की है। दरअसल राजपूत स्वाभिमान रैली डेहरी शहर के वीर कुंवर सिंह चौक से गांधी चौक, अंबेडकर चौक जाके बेकहा, चूना भट्टा, स्टेशन रोड, पाली रोड, थाना चौक, मुख्य बाजार होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंची। राजपूत स्वाभिमान रैली में करीब 500 की संख्या में बाइक सवार और 4 पहिया वाहन पर सवार लोग मनोज झा को कोस रहे थे। भाजपा एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि ठाकुरों का इतिहास समाज के सभी वर्गों व देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देना है, किंतु कुछ लोगों को क्षत्रिय समाज के खिलाफ बयान देकर चर्चा में रहने की आदत है। कई बार समाज द्वारा इसे इग्नोर किया जाता है,
किंतु यदि बार बार क्षत्रिय समाज पर बेतुका व बेमतलब उंगली उठाई गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जरा बताएं इस संविधान में किस आर्टिकल में उनको इतना अधिकार दिया है कि हाउस में बैठ के किसी को गाली दें, किसी जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करें? ये जरा बताएं। नहीं तो माफी मांगनी होगी, बिना माफी मांगे उनका खैर नहीं है। क्षत्रियता एक लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़नी चाहिए इस देश में, सदन से सड़क तक लड़ेंगे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। थाना अध्यक्ष मोहाना के नेतृत्व में थाना मोहाना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत धारा 379 भादवी से संबंधित 2 अभियुक्त गण को 3 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ ग्राम चिरीपुर बाग के पास से गिरफ्तार किया है और आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त गण को न्यायालय भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से 3200 रुपए नकद बरामद किए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के मोहाना थाना अंतर्गत बाइक चोरी के प्रकरण में अभियोग संख्या 217/23 पंजीकृत किया गया था। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को इरशाद अहमद और दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 अदद मोटरसाइकिल और 3200 रुपये बरामद किए गए। 2 मोटरसाइकिलों की तस्दीक हो गई है जो मोहाना थाना एवं लोटन थाना के अंतर्गत से चोरी हुई थी। एक की तस्दीक जारी है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।